हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सत्यम कुमार। शुक्ला क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एनसीईआरटी बेस्ड 7th क्लास का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न लेकर के आया हूं, जिस प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। तो सबसे पहले ध्यान इसमें यह देना है कि बड़े पूर्णांक। तो आप बताइए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ -20 लिखा और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो -20 और 4 दोनों में बड़ा संख्या कौन है। तो हमेशा आप दिमाग में हम जो भी बता रहे हैं आपको उसको हमें सेट कर लें, है ना, याद कर लें बच्चों कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। सबसे पहले तो अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 और यहाँ लिख देते हैं -15, तो ये जो 1 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है, और ये जो 15 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, वो निगेटिव में लिखा हुआ है। तो वैसी संख्या जो निगेटिव में हो, कितनी भी बड़ी हो, जितनी बड़ी होगी निगेटिव में संख्या, इसको उतना ही छोटा माना जाता है। यानी कि ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। संख्या देख करके बड़ा छोटा नहीं मापना है, संख्या देख करके बड़ा छोटा नहीं समझना है। आप उस संख्या के चिन्ह को, साइन को देख करके पता करेंगे ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। संख्या देख करके पता नहीं करना है, उसके साइन को देख करके पता करना है। जिसमें पॉजिटिव होगा, प्लस साइन होगा, वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है। अब अगर ले लेते हैं इस जगह पे ही दूसरा संख्या लेते हैं 0 और -5। अब इसमें 0 बड़ा या -5 बड़ा, तो हम यहाँ कहेंगे कि -5 छोटा हो गया और ये जो 0 दिया हुआ है ये बड़ा हो गया। और आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, बड़ा और छोटा। तो इस बात पे ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर राम किसी से कर्ज 20 रुपया लेता है, 20 रुपया लेता है, और राम किसी से 20 रुपया कर्ज लेता है और वो 20 रुपया अगले दिन जब वो कमा करके आता है तो अगले आदमी को वापस कर देता है, तो राम के पास कितना रुपया बचा। राम 20 रुपया कर्ज लिया था और अगले दिन काम करके राम 20 रुपया उसको वापस कर दिया जिससे लिया था, तो राम के पास कुछ नहीं बचा। क्या बोलेंगे, 0 रुपया बचा। क्यों, राम ने तो 20 रुपया कमाए थे ना, फिर उनके पास क्यों नहीं बचा। कारण ये था कि हम लोग माइनस को कहते हैं कर्ज में, ऋण में, है ना, इसी के लिए इसको निगेटिव कहा जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति से आप 20 रुपया आराम कर्ज लिया और कमा करके आया 20 रुपया, फिर उसको 20 रुपया वापस कर दिया, तो जब 20 रुपया कर्ज में था तो कर्ज वाले को 20 रुपया आप क्या कर दिए, वापस कर दिया। जब 20 रुपया कर्ज वाले को वापस कर दिया तो अब इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और इसके पास पैसा भी नहीं है। लेकिन ये 20 रुपया कमाया था, फिर भी इसके पास पैसा नहीं। क्यों, चूंकि ये क्या किया था, कर्ज लिया था, 20 रुपया किसी उसको वापस कर दिया। तो हम लोग ध्यान देंगे इस बात पे कि जो भी संख्या, जितनी संख्या बड़ी होगी निगेटिव में, उस संख्या को उतना ही छोटा माना जाता है। कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ले लिया जाए यहाँ कि -4 है ना और -6, ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर 6 रुपया कर्ज है और इसके ऊपर 4 रुपया कर्ज है। जिसके ऊपर ज़्यादा रुपया कर्ज होगा उसको छोटा मानेंगे और जिसके ऊपर कम रुपया कर्ज होगा या नहीं होगा उसको बड़ा मानेंगे। तो ध्यान देंगे, ये संख्या को हम कहेंगे बड़ी संख्या। क्यों, चूँकि इसके पास भी कर्ज है और इसके पास भी कर्ज है, लेकिन क्या है, जिसके पास ज़्यादा कर्ज है वो छोटी संख्या मानते हैं और जिसके पास कम कर्ज है वो क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि छोटा और बड़ा क्या होता है सो। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ -20 दिया गया और -4। हमने आपको सिखाया है, अभी आप जस्ट समझे थे कि कोई भी संख्या अगर माइनस में दिया हो, कितनी भी बड़ी हो, जितनी बड़ी होगी माइनस में, उस संख्या को उतना ही क्या मानते हैं हम लोग, छोटा मानते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या। तो -20 कर्ज में है, माइनस में है, तो ये छोटा हो गया, और जो पॉजिटिव में होगा क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा धन में। ठीक है, पॉजिटिव दिखता नहीं, वो हाइडेड होता है। अब यहाँ -15 और माइनस क्या दिया गया 8। आपको एक ऐसा प्रश्न नीचे हम बताए हैं -6 और -4 का, है ना। तो -15 और -8 दोनों में माइनस है। अब बस हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है ये दोनों में जो माइनस में छोटी है ना। मतलब ये दोनों से छोटी कौन सी संख्या, ये संख्या। तो जिस संख्या पे कम कर्ज है वो बड़ा, जिस पे ज़्यादा कर्ज है वो छोटा, ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया। अब ध्यान देना कि आपको कि यहाँ 0 दिया और यहाँ -5, कौन सी संख्या बड़ी होगी। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ बताया भी थे इसको, है ना। तो माइनस वाला संख्या कर्ज में है तो वो छोटा हो गया, जिसके ऊपर कर्ज नहीं हो क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसको राउंड कर देंगे। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन आते हैं। -20 और -7 दिया गया है। तो -20 और -7 दिया गया है, आपको जस्ट बताया है कि जो संख्या अगर दोनों कर्ज में है, जो संख्या अगर दो संख्या कर्ज में है, दोनों कर्ज में है, तो जिस पे कम कर्ज होगा वो बड़ा, और जिस पे ज़्यादा कर्ज होगा वो छोटा। यानी कि ये क्या हो गया, कम कर्ज वाला संख्या, तो ये बड़ा हो गया। अब 25 और -2 में कौन बड़ा है, तो -2 तो ऐसे भी 25 से छोटा दिख रहा है, लेकिन वो माइनस में तो छोटा ही होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 25 को बड़ा बना लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 20 और -20 और -18, ये दोनों में कौन बड़ा है। जस्ट बोले हैं दोनों में अगर माइनस दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, जज करेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में छोटी है जो माइनस में होगी। ठीक है। तो जितनी संख्या माइनस में जिस माइनस का संख्या सबसे छोटा है वो संख्या दोनों के कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। हम लोग अभी सीखे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है। तो कैसे पता करना है, पहले आप इसको अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। आप अपने से भी किसी संख्या को ले सकते हैं, और हम जैसे आपको बताएं वैसे आप करेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। धन्यवाद।